Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to another lecture of the series, which is mainly about lectures on electrostatics, the electrostatic series. In previous classes, we have discussed about electric force between 2 point charges in terms of Coulomb's law. We have also discussed in the previous lectures about the applications of electrostatics. Two machines that are discussed in previous classes. One is photocopier machine and another one is inkjet printers. Dear viewers, in today's class, we are going to discuss most important topic of this series that is named as electric field and its intensity. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सीरीज का और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी. Dear viewers, before discussing its definition, let us continue some हम कुछ इनकी एक्स्ट्रा पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है. डियर व्यूअर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जब हम फोर्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर फोर्स के साथ रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट आते हैं. एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है कांटेक्ट फोर्सेस. कांटेक्ट फोर्सेस का मतलब क्या है कि अगर मैंने किसी भी बॉडी पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाना है तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का आपस में फिजिकली कांटेक्ट में आना लाजमी है. जैसे अगर मैंने किसी भी नट को जो है वो दीवार के अंदर डालना है तो मुझे हैमर्स के साथ उसको हिट करना पड़ेगा. यानी कि अगर मुझे फोर्सेस एक्सपीरियंसेस करवाना है तो देयर शुड बी द फिजिकल कांटेक्ट, उनके दरमियान में फिजिकल कांटेक्ट होना लाजमी है. और दूसरे हमारे पास कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो नॉन कांटेक्ट होते हैं. नॉन कांटेक्ट क्या क्या मतलब है? नॉन कांटेक्ट का मतलब ये होता है कि फोर्सेस एक्सपीरियंस होगा लेकिन बॉडीज के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा. अब कैसे बॉडीज के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा? इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान में. कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है हमारे पास. अब ग्रेविटेशनल फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स कैसे कहा जाता है? आपने देखा होगा कि अगर जमीन के सरफेस के हम ऊपर जाते हैं और अगर हम खुद को जमीन के सरफेस से ऊपर से थ्रो करेंगे तो फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे. अब हम नीचे की तरफ क्यों आते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जमीन हमें अपनी तरफ खींचती है और जिस फोर्स के साथ खींचती है उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स. यानी हम में और जमीन में कोई कांटेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है. तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं. उसके बाद आपने मैग्नेटिक फोर्स देखा होगा. मैग्नेटिक फोर्स कैसे होता है कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं, एक ये मैग्नेट है, एक मैंने ये मैग्नेट बनाया आपके सामने. दोनों मैग्नेट्स को अगर हम एक मैग्नेट को किसी दूसरे मैग्नेट के करीब लेके जाते हैं तो कांटेक्ट नहीं होता लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं. फिर वो फोर्स अट्रैक्टिव का भी होगा, रिपल्सिव का भी होगा, लेकिन फोर्सेस वो विदाउट कांटेक्ट लगा रहे हैं जिस पर कोई कांटेक्ट नहीं होता. अब ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन था कि आखिरकार ये जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस आ रहे हैं ये फोर्सेस कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं. तो वहां से माइकल फेराडे ने कॉन्सेप्ट दिया था अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो माइकल फेराडे वाज द फर्स्ट टू गिव दिस कॉन्सेप्ट. ये आपके बुक में भी, टेक्स्ट बुक में भी लिखा पड़ा है कि माइकल फेराडे फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट दिया. लेट मी शेयर दिस वन टू यू. मैं ये चीज आपके सामने शेयर करूं. सो लेट अस हैव अ लुक. यहाँ पर अगर आप क्लोज लुक करके देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली लिखा पड़ा है दैट माइकल फेराडे वाज द वन टू इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट. इस कॉन्सेप्ट को माइकल फेराडे ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था. माइकल फेराडे ने क्या कहा? माइकल फेराडे ने कहा कि हमारे पास कोई भी अगर एक चार्ज्ड बॉडी या चार्ज्ड ऑब्जेक्ट या इवन चार्ज की ही बात करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी चार्ज्ड बॉडी होगी, हमारे पास कोई भी एक चार्ज होगी तो वो चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड बनाएगी, एक स्पेस बनाएगी. ठीक है. लेट सपोज यहां से मैं इसको एरेज करके ये कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ. अब हमें कहा गया कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज है, लेट सपोज हमने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया, हमने कहा कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो माइकल फेराडे ने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज जो होगी ये अपने अराउंड 3D शेप में एक फील्ड या स्पेस बनाएगी. एक फील्ड या स्पेस बनाएगी ये पॉजिटिव चार्ज. लेट सपोज इस पॉजिटिव चार्ज की स्पेस को हम ऐसे ही डिनोट कर सकते हैं.
और ये 3D स्पेस है, हम इसको इसकी प्रॉपर्टीज में डिस्कस करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के अराउंड एक फील्ड बनी, तो इस फील्ड में अगर हम कोई दूसरी चार्ज लेके आएंगे, और दे ये चार्ज क्या होनी चाहिए, ये चार्ज होनी चाहिए टेस्ट चार्ज, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू नॉट। अब टेस्ट चार्ज क्या होती है, एक ऐसी चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल कम से कम होता है, और हम किसी भी फील्ड को टेस्ट करने के लिए ये चार्ज कंसीडर करते हैं। वरना तो मैंने आपको पॉइंट चार्ज भी बताया था, इट इज अ डायमेंशनल लेस चार्ज। टेस्ट चार्ज का भी मैग्नीट्यूड कम से कम होता है, यानी ना होने के बराबर। लेकिन टेस्ट और पॉइंट में फर्क क्या है कि टेस्ट चार्ज को हम मूव करवा सकते हैं किसी एक लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन तक किसी फील्ड को टेस्ट करने के लिए। तो टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट यहाँ से हमें डिस्कस होता है। तो हम किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर किसी भी गिवन चार्ज की फील्ड में लेके आएंगे, किसी भी गिवन चार्ज की स्पेस में लेके आएंगे, तो उस स्पेस के अंदर दो किस्म के फोर्सेस लग सकते हैं। एक फोर्स हो सकता है ऑफ अट्रैक्टिव नेचर, एक फोर्स हो सकता है बाय रिपल्सिव नेचर। अट्रैक्टिव कब होगा, जब दोनों अपोजिट चार्जेस हो, और रिपल्सिव कब होगा, जब दोनों सिमिलर चार्जेस हो। तो उस स्पेस या उस फील्ड या उस जगह का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस स्पेस का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, या उस रीजन का नाम क्या होता है डियर व्यूअर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के अराउंड एक जगह बनेगी, जिसके अंदर अगर हम कोई टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, तो वो टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगाएगी। दैट फोर्स इज नॉन ऑफ अट्रैक्टिव नेचर और रिपल्सिव नेचर, डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ चार्जेस। ये साइन ऑफ चार्जेस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास चार्जेस किस साइन की हैं। सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है जो अभी हमने आपके सामने डिस्कस की। So now moving towards the properties of electric field, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पर मूव कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अगर हम जमीन पे, जैसे मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया, तो जैसे जमीन ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो जमीन के अराउंड कौन सी एक फील्ड बननी चाहिए, उस फील्ड का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरीके के साथ अगर मैग्नेट एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो उस मैग्नेट के अराउंड भी एक फील्ड बननी चाहिए। उस मैग्नेट वाली फील्ड को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। So now let us move towards the properties of electric field. Electric field की properties के through हम move करते हैं। So now here we are discussing about the properties of electric field. हम properties of electric field के बारे में discuss करेंगे कि what are the most important properties of electric field which we are going to discuss right now. The first property जो हमारे पास electric field की है, याद रखिएगा that electric field is an intrinsic property. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डियर व्यूवर्स, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो है हमारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हम किसे कहते हैं, तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज में ये चीज समझा चुका हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज में मैंने बताया था कि जैसे चार्ज प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, अब इस चार्ज की ओरिजिन क्या है हमें नहीं पता, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही होता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिजिन के बारे में हमें नहीं पता कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आई। So first thing that you have to keep in your mind that electric field is an intrinsic property of a charge. Electric field क्या है, intrinsic property है किसी भी चार्ज की। Okay, now move towards the second property of electric field. Electric field की second property के तरफ हम move करते हैं। Second property हमारे पास ये है कि like fields can interact with each other. जो like fields हैं वो एक दूसरे के साथ interact करेंगी। अब लाइक फील्ड का मतलब क्या है, इंटरेक्ट विथ ईच अदर। लाइक फील्ड का मतलब ये है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है तो दूसरी भी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दूसरी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। अगर एक ग्रेविटेशनल फील्ड है तो दूसरी भी ग्रेविटेशनल फील्ड होनी चाहिए। यानी कि अनलाइक फील्ड्स नहीं होनी चाहिए। अगर एक ग्रेविटेशनल होगी एक मैग्नेटिक होगी, तो वो एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करेंगे। इंटरेक्शन के लिए लाजमी है सेम फील्ड का होना, लाइक फील्ड का होना। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो ये हमारे पास है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारे पास 3D स्पेस या 3D रीजन में बनती है। यानी ये 3 डायमेंशनल स्पेस में बनती है। और अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में आपको बताऊं, तो स्फीयर जो होता है वो 3 डायमेंशनल बनता है। अब 3 डायमेंशनल कैसे बनेगा कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज में हमने ये लाइंस रिप्रेजेंट करवा दी। अब अगर इस पॉइंट चार्ज को देखा जाए, पॉजिटिव चार्ज को, तो ये 3D स्पेस में बनेगी। यानी इसकी जो फील्ड होगी वो तीनों डायमेंशन में बनेगी। वैसे हम इसको बनाते राउंड है, लेकिन दर हकीकत ये क्या है, हमारे पास स्फीयर है,
क्योंकि स्फीयर हमारे पास जो होता है वो 3D शेप का बनता है। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शेप होती है वो 3D स्पेस में बनती है, यानी वो जो स्प्रेड होती है वो तीनों डायमेंशन में होती है, किसी एक डायमेंशन में नहीं होती। तो दिस वन इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तीसरी प्रॉपर्टी है, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की अदर प्रॉपर्टीज के थ्रू हम मूव करते हैं। इन तीन के बाद जो चौथी हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो ये होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर एंड्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर एंड्स। डियर व्यूवर्स, रिमेंबर दिस वन कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी खत्म नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर एंड्स। अब आप क्वेश्चन कहेंगे कि सर अगर आप जब पॉजिटिव चार्ज बना रहे थे तो उसके ऊपर आप एक बाउंड्री दे रहे थे, क्या ये बाउंड्री एंड नहीं है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो स्पेस है वो इतना है, तो जितना स्पेस है हम उसको उतना ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एंड नहीं होती। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। सो याद रखिएगा, दैट्स द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर एंड्स। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द फिफ्थ प्रॉपर्टी। इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर देते हैं। वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं? उसके लिए, प्रेडिक्शन के लिए क्या है कि अगर कोई भी चार्ज एक फील्ड बना रही है, एक तो बात क्लियर है कि ये लाजमी नहीं कि हम चार्ज बॉडी लेके आएंगे तब फील्ड बनेगी, नहीं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज बॉडी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी चार्ज के अराउंड बन सकती है, वेदर अ टेस्ट चार्ज इज प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, चाहे टेस्ट चार्ज उसमें प्रेजेंट हो या ना हो। सो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अराउंड अ चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमेशा किसी चार्ज बॉडी के अराउंड बनती है। इज ऑलवेज अराउंड अ चार्ज बॉडी, हमेशा चार्ज बॉडी के अलाउंड बनेगी। लेकिन वो फील्ड कहाँ तक है? अगर हम इस चीज को समझना चाहें तब हम टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि कहाँ पर फोर्स ज्यादा हो रहा है और कहाँ पर फोर्स कम हो रहा है। सो these one are the five most important properties of electric field। ये पांच हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं, जो आपके बुक में भी लिखी पड़ी है, अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। नाउ इसी ही टॉपिक पे हम एक छोटा सा और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू डिटेक्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करना हो तो किस तरीके के साथ हम डिटेक्ट कर सकते हैं? हाउ टू डिटेक्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं? डियर व्यूवर्स, इसके दो स्टेजेस हैं, बिल्कुल इजी स्टेज हम समझाएंगे। इसके दो स्टेजेस कौन से हैं? सबसे पहला स्टेज हमें कहा गया, फर्स्ट वन जो है वो हमें कहा गया सेट अ चार्ज। एक चार्ज को आप सेट करें, दैट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करे, दैट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करे? प्रोड्यूस करे। तो हमने कहा कि हमारे पास दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने कहा हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज के अराउंड फील्ड बनी। तो ये फर्स्ट सेटअप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट सेटअप में हमने कोई भी एक चार्ज लेनी है, लेट सपोज दैट चार्ज इज कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू हमने चार्ज बना दिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसने अपनी एक फील्ड सेटअप कर दी है। उसके बाद इसका नेक्स्ट और फाइनल स्टेप क्या है? वो फाइनल स्टेप ये है कि पुट अ टेस्ट चार्ज अराउंड अराउंड द फील्ड ऑफ कैपिटल क्यू, अराउंड द फील्ड ऑफ कैपिटल क्यू। जो कैपिटल क्यू ने फील्ड बनाई थी, कैपिटल क्यू चार्ज ने जो फील्ड बनाई थी, उसके अराउंड आप एक टेस्ट चार्ज लेके आए, और टेस्ट चार्ज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू नॉट से। तो हम टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, लेट सपोज इस पॉइंट पर लेके आ रहे हैं क्यू नॉट, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम भी हो सकता है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर एंड्स, कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो हम किसी भी एक पॉइंट टेस्ट चार्ज को किसी भी बड़ी चार्ज के करीब लेके आएंगे। सो दीज आर द टू स्टेजेस इन विच वी कैन इजीली डिटेक्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर डिस्कशन
और हमारा जो डिस्कशन कंटिन्यू है वो अब ये है कि हाउ टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ कुड वी मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को किस तरीके के साथ मेजर कर सकते हैं? अब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के लिए वही सेम, पहले तो सबसे पहले हमें फील्ड को डिटेक्ट करना चाहिए। हमने कहा कि हमारे पास कैपिटल क्यू पॉजिटिव एक चार्ज है, इस पॉइंट के अराउंड हम पॉइंट पी पर एक टेस्ट चार्ज लेके आए और वो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, यानी इस कैपिटल क्यू के करीब हम एक टेस्ट चार्ज लेके आए हैं। उस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? क्यू नॉट। याद रखिएगा ये डायमेंशन लेस चार्ज होती है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है। हाँ, क्यू नॉट को अपनी फील्ड भी होती है, ऐसा नहीं कि फील्ड नहीं होती, लेकिन इसकी फील्ड इतनी कम होती है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी कम होती है कि ये कैपिटल क्यू वाली फील्ड को इंटरेक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, तो प्लस क्यू, कैपिटल क्यू जो था उसने फोर्स लगाया क्यू नॉट पर, तो हम यहाँ पर फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को डिस्कस करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है force experienced on a unit test charge, force experienced on a unit test charge। एक यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, जो बराबर होता है एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसका अगर मैं आपको यूनिट बताऊं तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और क्यू नॉट भी तो एक चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम लिखें, या इसको हम न्यूटन कूलम इनवर्स भी लिख सकते हैं, दैट्स द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स मैंने आपको बता दिए, न्यूटन कूलम इनवर्स या न्यूटन पर कूलम। उसके बाद एक छोटा सा फाइनल कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अबाउट दिस फार्मूला, इस फार्मूला के मुतालिक। और वो छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपको। सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर है? फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू चाहिए एफ की, तो क्यू नॉट डिवाइड कर रहा है, इस साइड आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई, यानी कि फोर्स बराबर हो जाएगा किसके? फोर्स बराबर हो जाएगा क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फोर्स और ई का डायरेक्शन क्यू नॉट पर डिपेंड करता है, क्यू नॉट पर। इसके दो कॉन्सेप्ट काइंडली ध्यान में रख लीजिएगा कि इफ क्यू नॉट इज पॉजिटिव, अगर हमारे पास टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हो तो फोर्स एंड ई आर बोथ इन सेम डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। एफ एंड ई आर बोथ इन सेम डायरेक्शन, ये दोनों किस में होते हैं डियर व्यूअर्स? सेम डायरेक्शन में होते हैं। अगर क्यू नॉट को हम क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। केस ये है, इफ क्यू नॉट इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव then force and electric field are both in the same direction। उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वो होता है if Q नॉट is negative। अगर Q नॉट को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे then F and E, जो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तब ये दोनों किस में होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, हमने कहा कि हमारे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है जो अपनी फील्ड बना रही है, और यहाँ पर पॉइंट चार्ज क्यू नॉट है। अब जब हम फील्ड का डायरेक्शन पढ़ेंगे ना, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस। लेकिन आप तब तक ध्यान में रख लें कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती है या फील्ड जो होती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनती है। तो ये लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी, पॉजिटिव, अगर क्यू नॉट को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो फील्ड का डायरेक्शन कहां पर जा रहा है? इस डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं क्यू नॉट इस डायरेक्शन में, और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी इस साइड निकल रहा है, तो फोर्स भी इसी साइड रिपल्सिव नेचर का होगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर सकते हैं इन केसेस। आई होप दैट यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट क्लियर।